तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी निर्माण के 5 मुख्य चरणों के बारे में। जी हाँ साथियों, आपको अगर जीपीडीपी तैयार करना है ग्राम पंचायत सहायक के साथ, अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको जीपीडीपी, हम पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको बताते हैं, फिर कैसे तैयार करना है वो भी बताएंगे। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि ग्राम पंचायत विकास योजना। इसकी एक प्लान आपको बनाकर तैयार करनी पड़ती है। और जीपीडीपी के बारे में मैं आपको डिटेल में 5 बिंदुओं के साथ समझाने वाला हूँ, और आपको जीपीडीपी कैसे बनाना है, आखिर जीपीडीपी क्या है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही रहता है, जीपीडीपी क्या है? तो जैसा कि हम बता चुके हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना ही जीपीडीपी है। यानी कि आपको किस किस तरीके का विकास अपने गांव में करना है, उसकी योजना को बनाना वही जीपीडीपी कहलाता है। उसके कार्य को लेना वही जीपीडीपी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपके गांव में अगर कोई कार्य होना है, जैसे नई नाली बननी है या कहीं लाइट लगनी है या सचिवालय बनना है, तो इसके लिए जो आप लिख कर भेजोगे ऊपर के लिए, वो भेजा हुआ कार्य ही जीपीडीपी होता है। यानी कि जो आपको लिख के भेजा कि सर हमारे यहाँ पे लाइट लगनी है, हमारे यहाँ पे नाली निर्माण होना है, हमारे यहाँ पे जो है लैटरिन दी जानी है, हमारे यहाँ पे जो है कमरे दिए जाने हैं, इनको दिए जाने हैं, वो जो लिख के हम ऊपर के लिए भेजते हैं उसी को जीपीडीपी कहा जाता है। अब जीपीडीपी 5 बिंदुओं पर काम करता है साथियों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊंगा, और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी को होने वाली है, तो बस अंत तक बने रहेगा। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और सबसे पहला हमारा पॉइंट है वातावरण निर्माण, यानी कि ग्राम सभा का आयोजन। वातावरण निर्माण करना, पहली जो जीपीडीपी की स्टार्टिंग हमें करनी है उसमें वातावरण का निर्माण करना, यानी कि ग्राम सभा। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो साथियों, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दो चीज़ें होती हैं, मिलाकर बिठाकर जो बैठक की जाती है उसको ग्राम सभा बोला जाता है। और जो ग्राम पंचायत होती है उसमें सदस्य और ग्राम प्रधान के साथ जो भी कार्यकर्ता होते हैं गवर्नमेंट, वो सब जब बैठते हैं तो उसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। और ग्राम सभा गांव के सभी वोटर्स को माना जाता है। तो पहले क्या करना है, वातावरण निर्माण करना है, यानी कि ग्राम सभा का आयोजन करना है। गांव के समस्त वोटर्स लोगों को, उनमें से कुछ 10-20 या 5-8 जो भी आप चाहो उनको बिठा लें, कम से कम 6 तो होने ही चाहिए, उनको बिठा लें और उनके सामने उनका निर्माण करें, यानी कि एक मीटिंग करें ग्राम पंचायत के लोगों के साथ में। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, ग्राम सभा। मैंने आपको बता ही दिया है, ग्राम सभा में गांव के वोटर्स आते हैं, और ग्राम पंचायत में जो प्रधान होता है वो और सदस्य होते हैं वो आते हैं ग्राम पंचायत में। तो आपको एक ग्राम सभा तैयार करनी है सबसे पहले जीपीडीपी बनाने के लिए, यानी कि गांव के विकास के लिए जो योजना बनानी है, प्लान बनाना है उसको। तो वातावरण निर्माण मतलब एक बैठक करना है, उसमें देखना है कि पब्लिक कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, कैसे कैसे हमारे गांव का विकास होना है, वो समस्त चीज़ें हमको जाननी है। और मैं ग्राम पंचायत सहायक को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो अकेले ही जीपीडीपी नहीं बनाएंगे, अकेले जीपीडीपी नहीं बनाएंगे, उसमें प्रधान की सपोर्ट रहेगी, उसमें आपके ग्राम सभा के मेंबर लोगों की सपोर्ट रहेगी, उसमें सबकी सपोर्ट रहेगी, सब मिलजुल कर ही जीपीडीपी बनाएंगे। लेकिन ग्राम पंचायत सहायक का इतना काम होगा कि जीपीडीपी जो होगा उसको सबमिट भी करना पड़ेगा और उसमें अपना हाथ भी बटाना रहेगा। तो पहली बात क्या है कि ग्राम पंचायत सहायक को प्रधान के साथ मिलकर, ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक वातावरण तैयार करना है, एक निर्माण करना है सभा का। उसके बाद दूसरा पॉइंट है परिस्थितिकीय विश्लेषण। ये परिस्थितिकीय विश्लेषण का मतलब है सभी समस्याओं को सुनना और समझना। यानी कि जो आप बैठक कर रहे हो, जो लोगों की आप बैठक करोगे, वो गांव में लोगों की समस्याओं को आपको सुनना है कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन किस चीज़ का पात्र है, उसको उसकी सुविधा दिलाना ही परिस्थितिकीय विश्लेषण होता है। यानी गांव में घूमना है, गांव में देखना है कि आखिर कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की कमी है, और जिस चीज़ की कमी है वो सारी चीज़ें आपको देखकर कापी पर नोट डाउन करनी है, उनको अपने आप में नोट डाउन करना है। पहली बात तो ये है। तो क्या है परिस्थितिकीय विश्लेषण, यही है कि पहले तो गांव के बारे में समस्त साथियों के सामने बताना है, यानी कि ग्राम पंचायत प्रधान या सहायक जो भी हैं वो बताएं गांव वालों को कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में विकास होना है, ये लोगों को समस्या है, यहाँ यहाँ नालियाँ नहीं हैं, यहाँ यहाँ रोड नहीं है, वो सारी चीज़ें गाँव वालों को समझाना और गाँव वालों की समस्याओं को सुनना, ये होता है दूसरा पॉइंट, जिसमें परिस्थितिकीय विश्लेषण, यानी कि क्या परिस्थितियां हमारे गांव में हैं, वो परिस्थितियां लोगों के सामने बताना, लोगों से जो है पूछताछ करना और उनकी समस्याओं को भी सुनना, इसी को बोलते हैं परिस्थितिकी विश्लेषण। तो साथियों, यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब तक आप लोगों की परेशानियों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप एक अच्छा जीपीडीपी बनाकर तैयार नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक ऐसा प्लान जिसमें आपके गांव का विकास हो, जिसमें आपके गांव के लोगों को सपोर्ट मिले,
उनको उनका अधिकार मिले, वो जिस चीज़ के पात्र हैं वो पात्रता उनकी उनको मिले। तो इसलिए आपको पारिस्थितिकीय विश्लेषण बहुत ज़रूरी है कि लोगों को बताना है, अपनी मीटिंग करनी है किस बात की, कि आखिर क्या-क्या ग्राफ हमको उठाना है गाँव में, कौन-कौन से कार्य कराने हैं गाँव में, कौन-कौन सा विकास होना चाहिए वास्तव में। वो पारिस्थितिकीय विश्लेषण आपको लोगों से सुनना होगा और अपनी समस्याओं का समाधान देना होगा और साथ ही साथ उसको एक जगह नोट डाउन भी करना होगा। तो ये पारिस्थितिकीय विश्लेषण है। साथियों, ये जो 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बस आपको बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तीसरा है आवश्यकताओं, समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्माण, ग्राम सभा का आयोजन करना, यानी कि जो कार्य पहले होना है, उसे निर्धारित करना। इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे ही आप लोगों के सामने बैठते हो और फिर उनकी परेशानियाँ सुनते हो और सोचते हो, ग्राफ बनाते हो कि कहाँ-कहाँ विकास कराना है, तो उसी के साथ-साथ साथियों जो कार्य पहले होना है, वो कार्य पहले निर्धारित करना है आपको। यानी कि लोगों की समस्या जैसी आपने सुनी है, आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस है। इमेजिन करिए कि आपका बिज़नेस मेटा एड्स के सैचुरेशन से, मेटा एड्स की बैनिंग से और सबसे बड़ी आपने सुनी है, तो कौन-सी समस्या पहले आप यानी कि लोगों की समस्या जैसी आपने सुनी है, तो कौन-सी समस्या पहले आपको सॉल्व करनी है, उसका एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो समस्या है, मैं मान के चलता हूँ, अभी आपको बताता हूँ कि पहले राशन की समस्या है कि आपके गाँव में राशन अच्छी तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी समस्या है, आपके गाँव में नाली की समस्या है, आपके गाँव में मकान की समस्या है, किसी को बाथरूम दिलाना है। तो ये 2-3 समस्या आपके पास में है, तो पहले कौन-सी समस्या चुनी जाएगी? तो पहले चुनी जाएगी लोगों के राशन की समस्या। यानी कि लोगों को राशन समय पर मिले, इसके लिए आपको वहाँ के डीलर को बताना है कि भाई राशन समय पर दो, लोगों को आवश्यकता है। फिर दूसरा काम कौन-सा होगा? ग्राम पंचायत का निर्माण है या किसी नाली का निर्माण है। 2 चीज़ें हैं, एक तो लाइट लगाना, दूसरा नाली का निर्माण। तो पहले नाली का निर्माण ज़रूरी होगा। यानी कि ऐसे आपको जो है जीपीडीपी बनाकर तैयार करना है कि पहले कौन-सा कार्य होगा वो लिखना है गाँव के अंदर, दूसरे नंबर पे आपको कौन-सा कार्य करना है वो लिखना है आपको। यानी कि क्रम वाइज़ लिखना है कि जिस काम की पहले आवश्यकता है वो पहले लिखना है और जिस काम की बाद में आवश्यकता है वो बाद में। तो इस तरीके से आपको साथियों उस पर डिपेंडेंट रहना है, यानी समझना है पूरी तरीके से। तो ये तीसरा पॉइंट है, आवश्यकताओं, समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण, यानी कौन सी समस्या को पहले सॉल्व करना है और कौन सी समस्या को बाद में सॉल्व करना है। तो साथियों ये तीसरा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए, तीसरा ये क्लियर हो गया कि आपको ग्राम पंचायत में क्या करना है, कौन सी समस्याओं को लिखना है। तो साथियों ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आप ग्राम पंचायत सहायक का। पहले प्रधान इसको बनाते थे, पहले मेंबर्स इसको बनाते थे और पहले जो है लोग मिलके बनाते थे, लेकिन अब ग्राम पंचायत सहायक का भी रहेगा। चौथा है ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास, यानी कि जीपीडीपी बनाना लिखना। अब ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है साथियों कि आपको क्या करना है कि जो भी विकास योजनाएं आपने लिखी हैं उनका निर्धारण करके एक ड्राफ्ट प्लान बनाना, यानी कि अपनी कॉपी पे बनाना वो प्लान कि आपको फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई सुविधा गांव के लिए तैयार किया कि गांव वालों में जो गरीब हैं उनको कमरे मिलने चाहिए, तो वो चीज़ें आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है और एक ड्राफ्ट प्लान बनाना है। बहुत बढ़िया तरीके से प्लान बनाना है कि आपको पहले कौन सी सुविधा दिलानी, जैसे मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, वैसे ही आपको एक प्लान बना के तैयार करना है और उससे आपको देखना है कि आपके गाँव को कितना फ़ायदा हो रहा है, मतलब आपका गाँव कितना विकास होगा उसमें। तो अब जो चीज़ आपने प्लान बना ली, जो जो समस्याएं हैं लोगों की नोट डाउन कर ली, तो दूसरा है निर्धारण करना, यानी कि यहाँ पे क्लियर तरीके से आपको कर लेना है। क्लियर क्या करना है कि ये सुविधाएं जितनी हमने लिखी हैं 8-10, वो सब गांव वालों को मिलनी ज़रूरी है। यानी कि आपने जो ड्राफ्ट बना, यानी कि जो प्लान आप बना रहे थे, लोगों से समस्या सुन के आपने लिखी हैं, उनकी परेशानियाँ लिखी हैं, उन सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को अब आपको फाइनल ड्राफ्ट में बदलना है, यानी कि फाइनली आपको लिख कर रख लेना है या कंप्यूटर पे सहायक को टाइप कर देना है। कौन सी समस्याएं? वो समस्याएं जो फाइनली होनी है, मतलब जो समस्याएं हैं उनका फाइनली समाधान देना है, वो समस्याओं का हल निकाल के सरकार से उनकी सुविधाओं का लाभ लेना है, तो उसके लिए वो नोट डाउन करना है। अब चाहे वो ग्राम पंचायत सहायक पहले अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें और उसके बाद में उसको कंप्यूटर में नोट डाउन करें और कंप्यूटर में नोट डाउन करने के बाद आगे क्या करना है वो फिफ्थ में जानेंगे हम। लेकिन फिलहाल में इतना ही है कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान बनाना।
अब अगर किसी निर्माण कार्य की बात है यहीं पे, जैसे कोई मकान बनाना है या कोई पंचायत घर बनाना है या कोई सरकारी बाथरूम बनाना है, तो इसके लिए आपको कौन-कौन से जो है साधन चाहिए, जैसे पानी के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, किस-किस चीज़ के लिए क्या सुविधा है, वो भी आपको तैयार करना है। 5वां फाइनली ये है प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, ग्राम सभा का आयोजन। यानी कि जैसे ही आप प्लान पूरा बना के तैयार कर लो, तो आपको क्या करना है कि अब एक ग्राम सभा की फिर से बैठक बुलानी है, 8-10 लोगों को गाँव के बुलाना है और बुलाने के बाद में फाइनली जो कार्य आपने तैयार किया है, 5, 6, 7, 8, 10 जो भी हैं, उन सभी कार्यों को या एक कार्य तैयार किया तो उस एक कार्य को ग्राम पंचायत के सामने रखना है, उनको बताना है कि ये सुविधाएँ इस-इसको दी जा रही हैं और उसके बाद में फाइनली उस सुविधा को ग्राम पंचायत सहायक को कंप्यूटर पे अपलोड करना है। कंप्यूटर की जो वेबसाइट होगी, जो वेबसाइट आपको बताई जाएगी ट्रेनिंग में और बता दी जाने के बाद में मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पे आपको जो है वो सबमिट करनी होगी। यानी कि जो जीपीडीपी आपने बनाया, यानी ग्राम पंचायत विकास के लिए जो भी योजनाएँ आपने बनाकर तैयार की, वो योजनाएँ फाइनली आपको कंप्यूटर पे चढ़ानी है और उसके बाद में वेबसाइट पे अपलोड कर देनी है और स्वीकृति के लिए भेज देना है। यानी कि पहले एक एप्लीकेशन भेजी जाती है सरकार के लिए, जिसमें सरकार के कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं जो देखते हैं और अगर उनको लगता है कि ये प्लान सही है, तो वो उसको अप्रूवल देते हैं और अप्रूवल देने के बाद ग्राम पंचायत के लिए पैसा आता है। तो जैसे ही आप भेजोगे वो सारी सुविधाओं के लिए माँग करोगे, तो उसका अप्रूवल मिलेगा और अप्रूवल मिलने के बाद में वो आपके पास में आ जाएँगी। और जैसे ही ग्राम पंचायत के लिए वो आ जाएँगे तो उसका पैसा आएगा और पैसा आएगा, वो कार्य स्टार्ट हो जाएगा, वो कार्य होने लगेगा गाँव में, उसका विकास होने लगेगा। तो साथियों इम्पोर्टेंट बात जो थी वो यही है कि ग्राम पंचायत सहायक को भी महत्वपूर्ण कार्य करना है और प्रधान को भी, ग्राम सभा को, सदस्यों को, ग्राम पंचायत को, सबको मिलकर कार्य करना है और इसी से कहते हैं जीपीडीपी बनाकर तैयार करना। यानी जीपीडीपी मतलब ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिए कौन-कौन सी सुविधाएँ ग्राम पंचायत को दिलानी है, कौन-कौन सी सेवाएँ, कौन-कौन सी चीज़ें किस-किस को लाभ दिलाना है, कौन गरीब है, किसको क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें देना, वो सारी सुविधाएँ देना ही जीपीडीपी है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।